भागवत का ये मंत्र है और इसी मंत्र से ये कथा शुरू होती है। सुदामा जी वाली लिखा है, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित। कृष्ण का एक सखा था, ब्राह्मण था। तो कौन था? नाम नहीं लिखा इसमें है कहीं पर, पूरी कथा में नाम लगाई पर नहीं आता। कृष्ण का एक सखा था, ब्राह्मण था। तो कौन हो सकता है ना? ब्राह्मण था, सखा था, तो एक आदमी खाली बनता है सुदामा। नाम कहीं पर नहीं आता। ये नाम न लिख करके व्यास जी एक संदेश देना चाहते हैं कि कृष्ण का सखा कोई भी बन सकता है, बस शर्त है कि सुदामा होना चाहिए। और सुदामा का अर्थ जानते क्या होता है? पंडित जी नहीं, पंडित जी नहीं, सुदामा जो बन पाए वो भगवान का सखा बन सकता है, मित्र बन सकता है। अगर आप चाहते हो कि ऊपर वाला हमसे दोस्ती करे, भगवान हमारा दोस्त बन जाए, हालांकि वो दोस्त है ही है, लेकिन आप उसको उसकी दोस्ती का लाभ लेना अगर चाहते हो तो फिर सुदामा बनने का प्रयास करो। सुदामा जी का अर्थ खाली पंडित जी नहीं, सु माने होता है सुंदर, सु माने सुंदर, और दामा एक संस्कृत का शब्द है। दामा की हिंदी होती है, दामा का हिंदी अर्थ होता है देह। दामा माने शरीर, ठीक है? तो सु दामा इज इक्वल टू सुंदर देह वाला। जिसकी सुंदर देह है वो सुदामा है। भगवान का सखा कोई हो सकता है, बस शर्त क्या है? वो सुदामा होना चाहिए, उसकी सुंदर देह होनी चाहिए। अब देह की सुंदरता का परिचय क्या है? सुंदर देह किसकी? चमड़ी गोरी गोरी हो, ब्यूटी पार्लर से आया हो, फेशियल कराया हो, सुंदर कौन? सुंदर देह किसकी है? सुंदर देह का एक ही परिचय केवल बहनों भाइयों, ब्यूटीफुल बॉडी उसी की मानी जाएगी। रामायण में लिखा हुआ है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजहि रघुवीरा। जो इसको पाने के बाद और इसके थ्रू भगवान का भजन कर रहा है, वो सुंदर देह वाला है। और जिसको पाने के बाद, मानव जीवन पाने के बाद खाली ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाली खाओ पियो मौज करो में इसको रमाए हुए है, वो कुदामा है, कुदामा। और भगवान का सखा कुदामा कतई नहीं हो सकता है। भगवान का सखा होता है सुदामा, सुदामा। अब आप फैसला आपके हाथ में है। कुदामा अगर बनोगे, इसको पाने के बाद खाली इस संसार की मौज मारोगे, इसके द्वारा खाली संसार की मौजें, तो आप कुदामा ही हो। पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे शूद्र हो, जो इस मानव जीवन को पाने के बाद केवल खाओ पियो लगा हुआ है, मौज करो में, वो कुदामा है। और जिसको पाने के बाद भगवान का भजन करता है, इसके माध्यम से भगवान की साधना करता है, भगवान को पाने की चेष्टा करता है, वो सुदामा है, वो भगवान का सखा बन सकता है। ठीक है ना? अब आपके हाथ में सब कुछ है, आ गया। इसलिए कहा गया है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? सवाल उत्तर क्या है? मुट्ठी में है क्या? है मुट्ठी में? ये रेखा उखा नहीं है कुछ, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। आप जो चाहो बन सकते हो यार। आप भगवान के सखा बनना चाहते हो, आपकी मुट्ठी में है, बन जाओ सुदामा, भगवान के सखा हो जाओगे। अब बने रहोगे कुदामा, बन के जी रहे हैं हम लोग कुदामा। कई लोग बस पूछो कमाते क्यों हो, तो कमाते हैं खाने के लिए। अब पूछो खाते क्यों हो, तो खाते हैं कमाने के लिए। बस कमाते हैं खाते हैं, कमाते हैं खाते हैं, और मानव जीवन मिला और खाली कमाते खाते कमाते खाते खाते मर गए। कुदामा, कुदामा। इसका उद्देश्य खाली कमाना खाना है, इसका उद्देश्य भजन है, भजन। इसको पाके जो भजन कर रहा है वो सुदामा है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना गाओ बहनों भाइयों तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर देह देख कर
कर फूला, सुंदर देह देख कर फूला, धन यौवन के मद में भूला, धन यौवन के मद में भूला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सो जन्म गंवाया तूने सोए सोए, हीरा सो जन्म गंवाया तूने सोए सोए, फिर पछतई है दीवाने मन रोए रोए, फिर पछताई है दीवाने मन रोए रोए। राम सागर ऐसा जन्म फिर ना पाएगा, राम सागर ऐसा जन्म फिर ना पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हे जी मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये माटी माटी बन जाए उसके पहले ही बन लो सुदामा, भजन करके भगवान के दोस्त बन लो, तब ये जीवन पाना आपका सफल हो जाएगा। तो सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, भगवान के सखा थे, और गुजरात में एक गांव है पोरबंदर, नाम सुने? पोरबंदर गांधी जी का जन्म स्थान वहीं पर है, उसी गांव में रहते थे पोरबंदर में पहले। तो इनकी पत्नी का नाम था, क्या नाम था जी? आए? शिल्पा, शीला, सुशीला। हाँ, आजकल सबको नाम वही याद है बस। एक आदमी ने, एक मास्टर ने अपने कक्षा में पूछा कि सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था इंडिया का, पहला साइंटिस्ट। तो एक लड़का तुतला था, वो उसमें था तो होशियार, तुतला था। उसने कहा आलिया भट्ट, पहला वैज्ञानिक आलिया भट्ट। तो कहा मूर्ख, आलिया भट्ट तो हीरोइन है, वो वैज्ञानिक कैसे? कहा नहीं, मैं बोल रहा हूं आलिया भट्ट पहला वैज्ञानिक था, आलिया भट्ट। तब किसी ने बताया कि ये बोल रहा है आर्य भट्ट, लेकिन वो तुतला है तो आलिया भट्ट कह रहा है, बाकी बोल रहा है आर्य भट्ट, पहला साइंटिस्ट था। तो वही हमको लगा ये शिल्पा पर कौन बोल रहा है यार? शिल्पा ने, सुशीला पत्नी का नाम था, पंडित जी की सुशीला। पत्नी माने होता है बुद्धि, ध्यान देके सुनेगा। पत्नी माने खाली वाइफ नहीं, पत्नी का आध्यात्मिक अर्थ है बुद्धि। और बुद्धि उनकी कैसी थी? सुशीला, सुशीला बुद्धि थी। उनकी बुद्धि बड़ी स्वच्छ थी, बड़ी शील संपन्न थी, उनकी बुद्धि मलिन नहीं थी पंडित जी की। और हमारी बुद्धि, हमारी आपकी बुद्धि सुशीला नहीं है, कुशीला है, कुशीला है, दुश्शीला है। बुद्धि सुशीला रहे, मति हमारी निर्मल रहे, मति मलिन न होने पाए, इसके लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि हमारी भी पत्नी सुशीला जैसी हो जाए। पत्नी माने मैडम नहीं, बुद्धि। और आपकी इच्छा हो हमारी मति भी मलिन न होने पाए, सुशीला रहे, तो आप 3 काम से बचो। रामायण में 3 नाम लिखे हैं मानस में, इंसान की बुद्धि को कुशीला कर देते हैं। 3 आइटम केवल बस। कौन कौन? लिखो, सुनो, ध्यान दे। सुत बित लोक ईशनातीनी, सुत बीत लोक ईशनातीनी, केहि कर्म
मति इन कृत न मलिनी, के कर मत इन कृत न मलिनी। सफाई में साफ साफ लिखा है, 3 ईषणाएं, सुत बीत लोक ईषणा, ये प्रत्येक इंसान की मति को दुशील कर देती है, हमारी मति को सुशीला नहीं बनने देती है। 3 चीजें ये कौन कौन? एक सुत ऐषणा, एक वित्त ऐषणा, एक लोक ऐषणा। और प्रत्येक इंसान लगभग इन्हीं में फंसा हुआ है। पहले इच्छा होती है कि मेरे बच्चा हो, बच्चा हो, बच्चा ना हो ऐसा नहीं कह रहा हूं, बच्चा हो ना हो सब राम जी की मर्जी है, लेकिन बच्चा हो और हमरे बच्चा, हमरे गोलू, हमरे बोल, बस इसमें फंसे आपकी मति दुशील हो जाएगी, फिर सुशीला नहीं बचेगी। बच्चों की निंदा नहीं है, लेकिन बच्चों का अत्यंत मोह, बच्चों की अत्यंत ममता इंसान की मति को मलिन कर देती है। सुत्तेषणा, सुत्तेषणा। और दूसरी आइटम का नाम है वित्तेषणा। पहले बच्चा हो इच्छा होती है, और जब बच्चा हो जाए तो पैसा हो, मैं बच्चा पालक है, बच्चा पालना है तो पैसा चाहिए, अब हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा हो, मति खराब। और बच्चा हो जाए, पैसा हो जाए तो एक और चीज पैदा होती है, लोकेषणा। हमारा समाज में सम्मान हो, हमारी वाहवाही हो, जहां जाए हमारा नाम हो, जय जयकार हो। ये 3 आइटम, सुत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इंसान की बुद्धि को सुशीला बनने से रोक लेते हैं। पत्नी माने सुशीला नहीं, बुद्धि सुशीला हमारी होनी चाहिए। और सुशीला जिसकी बुद्धि हो, आहा हा, फिर तो उसका जीवन धन्य है। आज नहीं तो कल भगवान के पास पहुंचेगा, भगवान की प्राप्ति करेगा। सुदामा जी को सुशीला ही भेजी थी पंडित जी के भगवान के पास। जिसकी बुद्धि सुशीला होती है वो सुशीला ही उसको भगवान से मिलाती है। जिसकी कुबुद्धि है वो कभी नहीं जाएगा राम जी के पास। जो कुशीला वाले लोग हैं, कुबुद्धि के लोग जो हैं, वो क्लब जाएंगे, वो सिनेमा हॉल जाएंगे, वो शराब भट्टी जाएंगे। भगवान के पास तो वही जाता है जिसकी पत्नी सुशीला होती है। अब सुशीला जी की पत्नी थी और 3-4 बच्चे भी थे पंडित जी के। और जानते हैं सुदामा जी का एक नियम था, अयाचक। अयाचक माने मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। एक संकल्प करके जी रहे थे, मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं। इनका नियम था कि सवेरे स्नान कर लेते थे और स्नान करके अपने द्वारे बैठते थे। द्वारे पर मैदान था इसे और सामने रास्ता था, द्वारे बैठते थे और भजन करते थे बस। और कोई निकले, द्वारे पर से निकला, जैसे कथा हो रही है, और कोई निकला और खड़े होकर सुन लिया, भजन हो रहे थे, कोई निकला साइकिल से और सुन लिया और खुश हुआ अगर तो 2-4 रुपया डाल दिया आगे उनके पोथी पर। बस जो मिल जाता था बिन मांगे पंडित जी उसी में अपने बच्चे पालते थे। नियम लेके जी रहे थे, मैं किसी के आगे यूं नहीं करूंगा, हाथ नहीं फैलाऊंगा। और बहुत संकल्प उनका दृढ़ था। पंडित जी बहुत निर्धन थे लेकिन कभी किसी से मांगते नहीं थे। एक बार ऐसा मौका आया कि 3 दिन हो गए, मौसम खराब रहा होगा अथवा कुछ और कारण रहा होगा, बेचारे सुबह सुबह नहा के भजन गावे बैठ के द्वारे पर, और 3 दिन बीत गए, कोई आया नहीं, कुछ नहीं आया। कोई आया नहीं तो कौन क्या दे। अब घर में कुछ था ही नहीं, रोज आता था, उसी में बच्चे पलते थे। अब 3 दिन मौसम खराब रहा कि पानी गिरता रहा कि क्या हुआ, बेचारे पंडित जी गाते रहे और कोई आवे नहीं तो कुछ पाए नहीं। अब घर में चूल्हे में आग नहीं पड़े, वो तो हैंड टू माउथ थे, रोज का रोज खाते थे। तो जब 3 दिन हो गए और चूल्हे में आग नहीं पड़ी, बच्चे भूख से तड़प उठे, छोटा बच्चा बेहोश हो गया, तब सुशीला मैया आज अपने पति के पास आई 3 दिन बाद। बहुत सहा, जब हद हो गई तब आए और कहा, स्वामी आप तो सुबह नहा के निकल लेते हो और द्वारे बैठ के राम राम करते हो, तुम्हें खबर नहीं अंदर क्या होता है। जानते हो 3 दिन से चूल्हे में लकड़ी नहीं पड़ी, 3 दिन से बच्चे तड़प रहे हैं भूख के कारण। हम बड़े लोग पानी पी के सो सकते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनको भोजन चाहिए। कुछ करो नाथ, कुछ बच्चों के लिए करो। सुदामा जी ने कहा, बोलो, तुम बोलो क्या करें, भजन तो कर रहे हैं, तुम बोलो क्या करें। नरेगा में भर्ती, नरेगा में क्या, नरेगा की मनरेगा का है, मनरेगा। हाँ, अगर तुम बताओ करें क्या। भाई ब्राह्मण को जो करना चाहिए मैं करता हूं, नहाता हूं, भजन करता हूं ठाकुर जी का, और मैं क्या करूं। तुम बताओ, आपकी कुछ मन में हो तो राय दो, वही करूं। तो सुशीला मैया ने अपने पति को एक राय दिया कि है मित्र आपके
द्वारिकापति है मित्र आपके द्वारिकापति, ये आपने ही बतलाया है मित्र आपके द्वारिकापति, ये आपने ही बतलाया है। उस धनी का मित्र दुखी जग में, उस धनी का मित्र दुखी जग में, कैसे उस धनी को भाया है, उस धनी का मित्र दुखी जग में, उस धनी का मित्र दुखी जग में। महाराज जी आपने कई बार कथाओं में सुनाया है, पत्नी बोल रही सुशीला, कई बार आपने जिक्र किया है कि आपके एक सखा हैं, मित्र हैं, द्वारिकानाथ हैं, वो सोने की नगरी के राजा हैं, आपके सखा हैं बचपन के, आपको बहुत प्यार करते हैं। तो जिसका इतना अमीर सखा हो, सोने की नगरी का राजा हो, और उसके दोस्त के बच्चे भूख से तड़प रहे हो, एक बार द्वारिका जाओ ना नाथ। इतना अमीर आपका मित्र है, इतना बड़ा आदमी है, जाओगे थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे तो थोड़ा सा कृपा कर देगा, एक चेक काट देगा तो चकाचक मौज करेंगे, चौचक हो जाएगा, चौचक एक चेक काट दिया चौचक हो जाएगा। एक बार जाओ मिलो, अपनी बात रखो। सुदामा जी की आंखें लाल हो गई। सुशीला, तुझको मेरा नियम पता है? मेरा एक नियम है, अयाचक। अयाचक मेरा मित्र है, द्वारिकानाथ है, सोने की नगरी का मालिक है, बड़ा आदमी है, हमको मानता भी बहुत है, लेकिन मैं उसके सामने मांगने जाऊं क्या? मैं अपना नियम तोड़ दूं क्या? बच्चों के कारण मर जाऊंगा, चाहे सब मर जाएं, मैं किसी के आगे हाथ नहीं पसा सकता। तो सुशीला भैया ने कहा, स्वामी आप फालतू गुस्सा हो रहे हो, उसके आगे मांगने का काम नहीं पड़ता है, वो अंतर्यामी है ठाकुर ना, वो उसके आगे खाली पहुंच जाओ और खाली आ जाओ कि पहुंच जाओ और सलाम ठोक दो कि ठाकुर में आ गया, वो सब जान जाता है। उसके आगे कहना नहीं पड़ता, वो अंतर्यामी सब जान जाता है। और मैं भी आपसे कहूं, परमात्मा के आगे मांगने का कोई काम नहीं है, परमात्मा के सामने खाली आपका पहुंचना ही काफी होता है। आप पहुंच जाओ, खाली हाथ जोड़ के उसको सलाम कर दो, मैं आ गया ठाकुर, आ गया प्रभु में। उसकी आंखों में अल्ट्रासाउंड की मशीन लगी होती है, वो सब रिपोर्ट ले लेता है, इसको क्या कम है। हम मांग मांग करके अपनी भक्ति को कलंकित कर देते हैं। परमात्मा के दरबार में गालिब का लिखा एक बड़ा बढ़िया शेर है साहब, गालिब का लिखा हुआ, मुलाजा फरमाइए आप लोग। गालिब कहता है, मिर्जा गालिब, गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज। गालिब कहता है, तू है इंसान, तू दरबार में जब जा भगवान के तो अर्ज मत कर वहां कुछ भी। गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज। क्यों? क्योंकि जाहिर है तेरा हाल सब इन पे कहे बगैर, तू कहेगा तब ये जान पाएगा। अंतर्यामी किस बात का फिर है? ये सब कुछ जानने वाला कैसा? कहने की यहां कोई जरूरत नहीं है, आप तो खाली बस पहुंच जाओ, वो सब जान जाता है। एक गाना था पिक्चर में, एक सुनाओ। खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। कुछ नहीं कहना पड़ता उसके दरबार में, बस खाली पहुंच जाओ और सलाम ठोक दो अपने आप, खाली मैं आ गया ठाकुर, आ गया, मेरा सलाम स्वीकार करो, बस वो सब जान जाता है। कहना नहीं पड़ता है। कह के तो आप अपनी भक्ति को कलंक लगा देते हो। कह के पोता दे, पैसा दुकान चलाओ, किसी नौकर है क्या दुकान चलाओ? दुकान चलाओ ठाकुर जी, दुकान नहीं चल रही बढ़िया, दुकान आप चलाओ, क्यों चलाएगा? ये सब मांग जांच नहीं वहां करनी चाहिए, ये कलंक है भक्ति के नाम पर। तो आजकल भक्ति तो थोड़ा हो रही है, सब खाली यही चल रहा है, लेके ढोलक बैठती हैं, मैं मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मुरादें पूरी कर तो हलवा बांटूंगी। अब ये भक्ति है? मुरादें पूरी कर तो हलवा खा, और न पूरी कर तो तू तुझको सूखा आटा नहीं दूंगी, जमर।
मुरादे पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी। इसको भक्ति नहीं कहते हैं, इस भक्ति के नाम पर कलंक। आप खाली पहुंच जाओ द्वारिका, वो सब जान जाएगा। सुदामा जी को लगा चलो मिलने की बात कह रही है, मांगने की बात तो कह नहीं रही है, अब मिलने में क्या हर्ज, मित्र है हमारा, दोस्त है बचपन का, मिलने में क्या हर्ज। सुदामा जी चलने को राजी हो गए द्वारिका की ओर, लेकिन कहा देवी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मित्र के पास जा रहा हूं तो कुछ न कुछ भेंट चाहिए, कुछ भेंट लेके जाऊंगा। तो कहा पंडित जी आप सो जाओ, मैं व्यवस्था करती हूँ, कल जाना है ना सवेरे, मैं व्यवस्था कर लूंगी। पंडित जी पानी पी के सो गए, घर में कुछ था ही नहीं पानी के अलावा। सुशीला मैया अपने पड़ोसी के यहां गई, एक ब्राह्मण घर में, ब्राह्मणों की बस्ती थी आसपास, सब ब्राह्मणों के यहां गई और कहा बहन, पड़ोसी से कहा बहन हमारे पति द्वारिका जा रहे हैं कल मित्र से मिलने के लिए, और उनकी जिद है कि खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ भेंट चाहिए, कुछ गिफ्ट चाहिए मित्र के लिए, और हमारे यहाँ कुछ है नहीं बहन, तो थोड़ी हेल्प कर दो, उधार दे दो हमको थोड़ा सा, कुछ आइटम वही भेज दूंगी मैं, और जब पति देव आएंगे फिर मैं आपको दे जाऊंगी वापस। तो पड़ोसी बहन को दया गई, उसने 4 मुट्ठी चावल दिए, और सुशीला मैया वो 4 मुट्ठी चावल पाई उधार के रूप में, मांग के लाई, और अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ करके, और कुछ था ही नहीं उसके पास, वो साड़ी थी पटरी खाली है, उसे कोना फाड़ा एक, उसी में वो पोटली बांधी और बांध के उसको पंडित जी को दिया। पंडित जी ये चावल थोड़े मिले हैं भेंट के रूप में, यही देना भगवान को। और कोई मजाक वजाक बनाए कि चावल लाए हो तो हमारा दोस्त देना कि तेरी भाभी ने दिया है, बस जो कुछ हंसना उतना होगा हमको हंस लेगा। अब पंडित जी वो चावलों की पोटली दबाए, लाठी लिए अपनी, और जानते हैं लिखा है पूस महीने की उजेरी सप्तमी थी, वो पूस शुक्ल सप्तमी का दिन था। अब पूस का महीना हो, उजेरा पखवारा हो, कितने जाड़ा होता उस समय, कटकटाती सर्दी का मौसम, और पंडित जी के पास न स्वेटर, न कंबल, न चप्पल, न पगड़ी, न बनियाइन, बस एक फटही धोती खाली पहने पंडित जी बिना चप्पल के रेडी हुए, और 4-5 दिन से पेट में कुछ गया नहीं, भूखा पेट। अब पत्नी की जिद पर, गरीबी से बुरा हाल, पत्नी के बार बार कहने पर पंडित जी चलने को तैयार हुए। जाड़े का मौसम, चप्पल भी नहीं पाँव में है। अब पंडित जी निकले घर से तो सुशीला मैया द्वारे पर तक छोड़ने उनको आई, गेट पर तक प्रणाम किया, कहा पंडित जी संभल के जाइएगा, द्वारिका बहुत दूर यहां से है, पहुंचोगे 5-7 दिन के बाद, यहां से कम 80-90 मील दूर है, पैदल जाना आपको है, भूखे पेट, सर्दी का मौसम, संभल के जाना प्रभु। विदा किया, और पंडित जी जब चले तो उनका पांव धरे यहां पड़े वहां, एक तो भूखे पेट, 4-5 दिन से पेट में अन्न नहीं गया है, और दूसरे सर्दी, बनियान भी नहीं है देह पर, कोई स्वेटर कंबल छोड़ दो, बनियान भी नहीं, कुछ सर्दी और कुछ भूख। पंडित जी को चक्कर आ रहा था चलने में, पांव धरे यहां पड़े वहां, धरे यहां पड़े वहां, हाथ कांप रहे हैं, पांव कांप रहे। सुशीला मैया को डर लगा उनकी चाल को देख के कि मैंने अपने पति को विदा तो कर दिया है, रवाना तो कर दिया है, लेकिन ये पहुंच नहीं पाएगा वहां तक। द्वारिका यहां से 80-90 मील दूर है, 30-40 कोस दूर यहां द्वारिका है, कैसे पहुंचेगा। न भेजूं तो बच्चे मर जाएंगे, और भेजूं तो कहीं ये मर गए तो क्या होगा। अब बच्चे मर जाएंगे तो भी आफत, हमारी आफत हो जाएगी, और कहीं इनको कुछ हो गया रास्ते में तो हमारा क्या होगा। लेकिन फिर ममता जीत गई, जाना तो पड़ेगा नाथ, बच्चे मर रहे हैं सब। उसने अपनी साड़ी का पल्लू, पंडित चल रहे हैं, वो पीछे खड़ी अपना सब काम कर रही है, साड़ी का पल्लू पसारा, और सूर्य भगवान के आगे खड़ी हुई, पल्लू पसार के ठाकुर सूर्य नारायण, सारे संसार को गर्मी देते हो आप, उष्मा प्रदान करते हो, ऊर्जा। हमारा पति इस भयंकर सर्दी में बिना कंबल के जा रहा है, बिना चप्पल के जा रहा है, इसको थोड़ी गर्मी एक्स्ट्रा देना प्रभु, इसकी प्राणों की रक्षा करना। कहीं इसको कुछ हो गया ना हमारे पति को, तो आप में तो बहुत लाली है सूर्य नारायण, अब तो बहुत लाल लाल हो, लेकिन हमारी मांग में चुटकी भर लाली है, केवल ये सिंदूर की लाली, ये लाली आपके हवाले है प्रभु, इसको संभालना, ये कहीं उजड़ न जाए हमारी लाली। और आंखों में आंसू भरे सुशीला अपने पति को जाते निहार रही है। जब तक दिखाई पड़ते रहे जाते पंडित जी, सुशीला मैया खड़ी खड़ी निहारती रही, और जब आंखों से ओझल हो गए पंडित जी, आंखों से आगे निकल गए, सुशीला उनके चरणों की धूल को उठाई, माथे में लगाई, अंदर आ गई, कुटिया बंद कर लिया अपनी, और पंडित जी गाते हुए चले, गाते हुए
दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, सब गाइए भाई बहनों। दूर नगरी, दूर नगरी, द्वारिका दूर नगरी, दूर नगरी, द्वारिका दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई तोरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई तोरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, द्वारिका दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं कान्हा देर मोहे लागे, धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे, धीरे धीरे चलूं कान्हा देर मोहे लागे, धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे। जल्दी चलूं तो छलक जाए गगरी है, जल्दी चलूं तो छलक जाए गगरी, दूर नगरी, द्वारिका दूर नगरी, दूर नगरी, द्वारिका दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई तोरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई तोरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी। पंडित जी मुश्किल से 2 मील चल पाए थे, 1 कोस। कुछ सर्दी का प्रकोप और कुछ भूख की थपेड़, दोनों का अटैक हुआ उनके ऊपर, भूख की अटैक और सर्दी की अटैक, और पंडित जी बेहोश हो गए। बेहोश होकर रास्ते के बगल में गिर गए सुदामा जी। अब भगवान द्वारिकापुरी से बैठे देख रहे थे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव देख रहे थे, मेरा मित्र आ रहा है, लेकिन रास्ते में गिर गया है, वो बेहोश हो गया है, यहां तक आ नहीं पाया, बहुत दूर भी, बहुत दूर, दूर नगरी। तो भगवान ने गरुण जी को भेजा, गरुण जी जाओ, और जाके पंडित जी जहां पड़े हैं बेहोश, वहां जाओ, उनको पंजों में दबाओ, आहिस्ता से, धीरे से, और उठा के आहिस्ता आहिस्ता लाके, और द्वारिकापुरी का जो मेन प्रवेश द्वार है, गेट, वहां लाके उतार दो, जान ना पाए कैसे आ गया। गरुण जी गए, गरुण जी हैं, पंजों में दबाया उनको धीरे से, आहिस्ता उड़ाए, लेके उड़ते हुए लाए, और द्वारिकापुरी का जो मेन प्रवेश द्वार था उतार दिया। अब होश आया जब देखा तो सोने की नगरी, बड़ा सा गेट, 2 द्वारपाल खड़े। भैया कौन हो तुम? ये नगर किसका है? ये गांव किसका है? कौन गांव है ये? तो द्वारपाल ने कहा पंडित जी ये तो द्वारिका है, इसके राजा हमारे श्याम सुंदर भगवान कन्हैया जी। कह रहे लोगों ने तक कहा था कि 80-85 मील दूर है, तुम पहुंचोगे 3-4 दिन के बाद। मैं तो चला था सुबेरे आ गया, अभी तो 2 बजा है, 2 नहीं अभी 1 बजा, 1 नहीं बजा, अभी बहुत कम है, मैं तो बहुत जल्दी आ गया। जान नहीं पाए कि कैसे आया। यही भगवान की करुणा है भाई बहनों, कृपा है। वो कहते हैं बस तू कदम बढ़ा मेरी ओर, तू पहुंच नहीं पाया कि बहुत दूर नगरी है, तेरी औकात नहीं पहुंचने की वहां तक, लेकिन तू बढ़ मेरी ओर, कदम बढ़ा तो मेरा गरुण आएगा और तुझको उठा लाएगा। गरुण माने कृपा। गरुड़ पक्षी नहीं खाली, वो भगवान की कृपा है। जीव की औकात नहीं कि भगवान के पास पहुंच जाए, बस ये चल पड़े, कदम बढ़ा दे भगवान की ओर, तो भगवान अपनी कृपा को भेजते हैं उधर से, और कृपा आती है और जीव को उठा लेती है, और उठा के भगवान के द्वार पर उसको छोड़ देती है। गरुड़ कृपा का प्रतीक है, और आपकी औकात नहीं हम सबकी कि उसको पा जाएं, वो बहुत दूर रहता है, बड़ी दूर। वो मुसलमानों के यहाँ वो कहावत है ना, वो 7वें आसमान के ऊपर रहता है। मुसलमानों के यहाँ यही कहावत है कि वो भगवान जो है वो अल्लाह मियाँ वो 1 2 3 4 5 6 7वें आसमान के ऊपर रहता है। वहां तक आप जा पाओगे? आपकी औकात जाने की वहां तक है? आपकी औकात नहीं है, आप तो बस कदम बढ़ाओ खाली, बस उसकी ओर वो अपनी कृपा भेज देता है, और कृपा आती है आपको टांग लेती है,
और उठा के उसके गेट में छोड़ देती है। अब कृपा से गेट तो मिल गया, लेकिन अब अंदर जाना है तो एक और कृपा चाहिए, द्वारपालों की कृपा। भगवान के द्वारपाल दो खड़े थे, अब बिना उनकी परमिशन अंदर कहां जा पाओगे? गरुड़ जी गेट तक लाएंगे खाली, बस अंदर जाना है, मुलाकात करनी है तो आपको द्वारपालों का परमिशन चाहिए। और भगवान का द्वारपाल जानते हैं कौन है? कौन है? हाँ, भगवान का द्वारपाल जानते हो कौन है? जय बजे तो राक्षस हो गए थे उनकी, छोड़ो। राम द्वारे तुम रखवारे, कौन है? राम द्वारे तुम रखवारे, कौन? कौन? हनुमान जी। हनुमान माने क्या होता है? बंदर नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान माने गुरुदेव, और राम के द्वारे का जो रखवाला है वो गुरुदेव ही है। तो राम कृपा से आपको राम का गेट मिल जाएगा, लेकिन राम से भेंट करना है तो आपको गुरुदेव कृपा चाहिए। बिना गुरु कृपा के राम से भेंट नहीं होती किसी की, परमात्मा से मुलाकात नहीं होती। ले सुदामा जी अब द्वारपालों से बोले, बड़ी प्यारी बात बोले हैं, सब लोग गाओ। अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, कि मिलने सका बद नसीब आ गया है, कि मिलने सका बद नसीब आ गया है। पंडित जी की बहुत अनुनय विनय सुनी, द्वारपाल अंदर गया राजमहल में, द्वारकापुरी में। भगवान दरबार में थे उस समय, खबर किया कि प्रभु शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पायो पाना की नहीं सामा, द्वार खड़े हो दुज दुर्बल देख रहे हो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। मेरा सुदामा आया है। भगवान जो ये न्यूज खबर पाए, सोने के महलों को छोड़ के ठाकुर इतनी जोर भागे द्वार की ओर, और जाकर के उस फटी धोती के मित्र को ऐसा बाहों भरा, ऐसा गले लगाया। कौन आ गया? कौन आ गया? ये सूत्र है मानो भागवत का कि सोने की नगरी में रहो जरूर। सोने की नगरी माने जानते क्या होता है? सोने की नगरी माने वो सोने की नगरी ही होगी ऐसा नहीं, अमीर जीवन, ध्यान देके सुनेगा, समृद्ध जीवन सोने की नगरी कहलाता है। ये सोने की लंका है ना, सोने की द्वारिका। और जानते हैं हिंदुस्तान का भी कभी नाम था, कभी सोने की, इसका मतलब क्या था है?
इस चिड़िया थी कभी ये कंट्री की? पंख थे इसके, टांगे थी क्या? सोने की चिड़िया माने क्या होता? अमीर देश, एक अमीर कंट्री हमारी थी कभी। वो तो लूट लूट के सब बाहर भेज दी गई स्विस बैंकों में। हाँ? स्विट्जरलैंड में जमा है सब पूरा पैसा। हाँ? कितने लाख करोड़ रुपया, तब ये गरीब हो गया है। नहीं, ये देश कभी सोनी चिड़िया था। पूरा विश्व भारत से लोन लेता था कभी, पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड। कभी हम वो थे। तो सोने की चिड़िया माने अमीर जीवन, ऐसे सोने की लंका माने अमीर जीवन, ऐसे ही सोने की द्वारिका माने भी अमीर जीवन। एक समृद्ध जीवन शैली द्वारिका कहलाती है, सोने की नगरी कहलाती है। अब इस कथा का संदेश देखिए कि सोने की नगरी में रहो भले, अमीर जीवन जीना पाप नहीं है, लेकिन अमीरी की सार्थकता इस चीज में है। आपकी अमीरी धन्य कब मानी जाएगी? जब आपके द्वारे पर कोई फटी लुंगी वाला आ जाए ना, आपके गेट पर कोई फटी धोती वाला, कोई भूखे पेट वाला आ जाए, तो अपने सोने की नगरी को छोड़ करके भाग पड़ो और दौड़ के उस फटी धोती वाले को अपनी बाहों का कुछ सहारा दे दो। ये आपकी अमीरी की धन्यता है। और खाली गेट बंद करके पिज्जा खाते रहो, हा? और सोने की चेन पहने रहो, बड़े बड़े आदमी है, ऐसी अमीरी पर कुतवा उकरे। हाँ? जो अमीरी किसी गरीब के काम ना आए, जो अमीरी किसी गरीब को हेल्प न करे, ऐसी अमीरी पर कुत्ता सूसू करे। हाँ? ऐसी अमीरी को लानत है प्यारे, धिक्कार है उसको। हाँ? वो अमीरी किस काम की हो जो किसी गरीब के काम ना आए? भगवान गेट खोल दिए अपना, सुदामा जी को स्वागत किया, महल में लाए। अब पांव धोना था भगवान को, उनके परात लाई रुक्मिणी मैया और जल लाई। भगवान ने रखा पैरों के पास, और जब पैर धोने के लिए भगवान ने उनके पैर देखे तो भगवान उनकी बीवाइयों को देख के पंडित जी के ऐसा रोए कि वो कैसा हो, कौन सा रोए? जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, है जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। होके गद गद चावल के दाने दाने पे रोया, होके गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी ओ रोया बस याराना के लिए, बनवारी वो रोया बस याराना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा
राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और इतना रोया ठाकुर की पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। इतने आंसू ठाकुर के बहे कि परात और वो जग बेकार हो गया। आंसुओं से भगवान ने मित्र के चरण धोए, स्नान करवाई, भोजन कराया, अपने बेडरूम में लाए ठाकुर जी पंडित जी को और उनको सुलाया बेडरूम में। अब तो जब पंडित जी लेट गए, भगवान उनके पैरों के पास बैठे और पांव दबाना शुरू किया। और पांव दबा रहे हैं और साथ ही साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर जी ने पूछा, पंडित जी भैया वो चना वाली बात याद है? हम लोग पढ़ते थे गुरु जी के यहाँ, सनीपनी के यहाँ, चना गुरु मान ने दिए थे और लकड़ी काटने हम लोग गए थे और बरसात शुरू हो गई थी वहां, तो तुमने पूरे चने खा गए थे, तुम याद है सब? वो पंडित जी की आंखों में आंसू डबडबाए, मन ही मन रो पड़े पंडित जी। सुदामा जी, कन्हैया उसी का फल भोग रहा हूं। तुझको बिना खिलाए खा गया था ना, तेरा भी हिस्सा था उसमें, तेरा हिस्सा था, और तुझको बिना खिलाए मैं खा गया था, उसी का फल भोग रहा हूं कि मैं सुदामा हो गया हूं, दरिद्र हो गया हूं। देखो ये सूत्र है, जो भगवान को बिना खिलाए खाता है, भगवान का हिस्सा है आप में। आप जो कुछ भी करते धरते हो ना, जो कुछ भी करते कमाते हो, तो सब में ठाकुर का हिस्सा है। आपकी औकात नहीं कमाने की है। ये सूर्य ना हो, ये हवा ना हो, ये अन्न ना हो, ये दिन ना हो, ये रात ना हो, ये चंद्रमा ना हो, अग्नि ना हो, पानी ना हो, आप जी पाओगे? जो ये ढेर कर रहे हो, जो कुछ भी ढेर कर रहे हो, आप दुकान कर रहे हो, फैक्ट्री कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ये सब हवा है, पानी है, अन्न है, धूप है, दिन है, रात है, चंद्रमा है, तभी तो कर पा रहे हो। हवा ना हो तो आप जी पाओगे? नौकरी खा कर पाओगे आप? पानी ना हो तो आप जी सकते हो? अन्न ना हो तो आप नौकरी कर पाओगे? इसमें सब में ठाकुर का हिस्सा है। आपके पास जो है वो भगवान का उसमें अंश है, ठाकुर का हिस्सा है इसमें। और जो भगवान को बिना खिलाए खाता है, सुदामा जी की तरह, बिल्कुल इस बात को नोट कर लो, भगवान को खिलाए बिना जो खाएगा आज के बाद, आज तक छूट थी, आज के बाद तो वो जाके कहीं लिख ले डायरी में, बना सुदामा फिरो इसके बाद में। एक एक चौनी के मोहताज हो जाओगे जो भगवान को बिना खिलाए खाओगे, दरिद्र हो जाओगे। ये श्राप नहीं है, ये फल है, फल है। भगवान को बिना खिलाए खा जाए यार, वो बना सुदामा पक्का है, बना सुदामा। अरे ये उसका हक है, उसी कृपा है जो सब कर रहे हो प्यारे, हाथ पांव चल रहे हैं और बिना उसको अर्पित किए खाए लो, ये नमक हरामी होती है। शुद्ध शुद्ध उसको एक बार भोग लगाओ, ठाकुर तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, बस इतना बोल दो। ज्यादा मंत्र न पढ़ो, ज्यादा न मालूम हो तो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बातों बातों में जब पंडित जी से पूछा भगवान ने, पंडित जी आपकी शादी हुई, शादी हो गई? तो सुदामा जी के चेहरे पर थोड़ी चमक आई, सुशीला उनको याद आ गई। कहा ठाकुर कन्हैया तेरे जो भाभी है ना, जैसा उसका नाम है सुशीला वैसे है। कई बहनों के नाम कुछ होते हैं और कई बहनों के नाम होते हैं शांति देवी, आप में से कोई है तो नहीं? कई माताओं के नाम होते हैं शांति देवी, और शांति देवी है भगवान। लादेन की बुआ, लादेन की बुआ होती है, पूरा मोहल्ला उनके नाम से थरथराता है कि कहूं शांति देवी ना आ जाए, जो पूरे मोहल्ले में भी आतंक फैला दे, नाम शांति देवी। तो पंडित जी ने कहा कन्हैया तेरे जो भाभी है ना, जैसा उसका नाम है वैसी ही है वो, सच कहूं तुझको बहुत मानती है। तेरे पास जो मैं आज बैठा हूं उसी को भेजा हुआ हूं। तो भगवान ने कहा जब इतना मानती है तो कुछ दिया होगा उसने मेरे लिए, भेंट कुछ लाए हो, कुछ भाभी को दिया हुआ। तब पंडित जी वो पोटलिया जो दबाए थे वो याद आई, चावलों वाली। लेकिन अब उनको संकोच हो रहा है कि सोने के महल में रहता है, 56 भोग खाता है, इसको ये चावल हम क्या दें कच्चे, तो छिपाने लगे हो, लुकवाए जाएं, छिपाए जाएं।
तेरी भाभी ने कुछ दिया तो था यार, वो कहीं रास्ते में गिर गया कहीं और छिपाए जाए बगल में पड़ गया। तो भगवान मुस्कुराए, एक बार छिपाया था चना, तभी तक भोग रहा है, आज फिर छिपा रहा है। तो भगवान मुस्कुराए, बगल में हाथ डाला और कहा भाभी ने दिया है तो लाओ यार, क्यों छिपा रहे हो, लाओ इधर। और पुटली छीन ली बगल से और उसको खोला, और खोल के एक मुट्ठी चावल भगवान ने उसमें से निकाला और जो खाया प्रभु ने, एक मुट्ठी खाते ही एक लोक का समग्र ऐश्वर्य उसके घर भेज दिया। एक होता है ना बैंकों में आरटीजीएस होता है ना, खाता आरटीजीएस करना, नगद नहीं दिया, कैश नहीं है, आरटीजीएस कर दिया। दूसरी मुट्ठी भरी प्रभु ने, और दूसरी मुट्ठी खा के प्रभु ने 2 लोक का वैभव, उस लोक का वैभव भी सब सप्लाई कर दिया, कैश नहीं दिया, आरटीजीएस कर दिया सब। अब तीसरी मुट्ठी फिर भरी भगवान ने, रुक्मिणी मैया भागी भागी, यही ठाकुर प्लीज इसको मत खाना। कहा क्यों? कहा 2 मुट्ठी खा के आपने 2 लोक का वैभव इसके घर भेज दिया। वो मन ही मन कह रही है, इंटरनल बात हो रही है अंदर अंदर। 2 मुट्ठी खाए हो, 2 लोग इसके यहाँ गए, अब तीसरी मुट्ठी खाओगे तो नंबर हमारा है अब इसके बाद में, अब हम इसके यहाँ जाएंगे इसके बाद में, क्योंकि नंबर हमारा अब आ गया। और हम माया है प्रभु, माया बड़ी चंचल होती है, हमको संभाल नहीं पाएगा, ये भेज दोगे हमको संभाल नहीं पाएगा, और मैं जो पहुंचूंगी इसकी बुद्धि खराब कर दूंगी, फिर ये माल में फंस जाएगा, ये आला माला सब उठा के फेंक देगा। अगर चाहते हो कि माल तो इसको मिल ही गया है और माला भी करता रहे, माल और माला दोनों एक साथ, माला माल नहीं सुने, माला माल में क्या होता है? हाँ गलत, माला माल माने होता है माल भी हो और संग संग सर माला भी करता हो, मैंने भजन भी हो और धन भी हो, उसको कहते हैं माला माल। खाली ये धन हो और भजन ना हो, वो कंगाल है, वो कंगाल। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके पास खाली माल नहीं माला भी है, वो माला माल है, वो माला माल है। तो मैं जाऊंगी तो ये माला फेंक देगा, खाली माल में फंस जाएगा, इसलिए हमको न भेजो। 2 मुट्ठी खा गया बहुत है इतना, और रानियां छीन गई चावल हो, और भगवान पंडित जी ने कहा सो जाऊं, नींद बहुत लगी, थका हूं, सो जाओ, देर वैसे बहुत हो रही, भूख हमको भी लगी। तो अब क्या करूं मैं यार, कथा इतनी बड़ी है, मैं कितना स्टार्ट करूं। तो सो गए पंडित जी, वहां से पहुंच गया, सोने के मकान, रथ हाथी घोड़े, सुशीला माला माल हो गई, और यहाँ पंडित जी सो गए। सवेरे उठे, स्नान किया, कन्हैया चलूं, मेहमानी हो गई, चलूं। तो उनको लगा था कि जाऊंगा तो कुछ देगा चलते समय, किराया भाड़ा कुछ 10, 20, 50 रुपया, कुछ बच्चे खाएंगे। भगवान ने कहा हाँ पंडित जी जाओ, अब एक 10 हो गया है तो बहुत नहीं रोक पाएंगे हम, बहुत टाइम हो गया, उधर भंडारा बन गया है, तब निकलो, देर न करो। द्वारे पर तक भगवान छोड़ने आए उसको, और सूखे पांव छुए गए। अच्छा पंडित जी 5 हुई, जाओ पंडित जी 5 हुए, दिया कुछ नहीं। तो पंडित जी को लगा यार सेवा तो बहुत किया, पूरी खीर खूब खिलाई, लेकिन दिया कुछ नहीं है, नगद नहीं दिया कुछ भी। और पंडित जी की एक प्रॉब्लम होती है, पंडितों की है, हम ब्राह्मणों की, कब तो खवाओ पियाओ, चाहे देसी घी की पूरी खवाओ और चाहे काजू खीर खवाओ, लेकिन चलते समय जो 101 जेब में डालो, 101 रुपया, तो लगता है कि महा कंजूस, महा मक्खी चोसा। चाहे धोती दो, कुर्ता दो, सोने का मुट्ठी पहनाओ, चाहे खीर खवाओ, चाहे पूरी खवाओ, जब तक लिफाफा न दो लगता है कि महा मक्खी चूस है, महा कंजूस है। वही पंडित जी को हो रहा कि यार खवाइश पेश तो खूब, खिलाया पिलाया तो खूब, लेकिन दिया कुछ नहीं इसने हमको। लेकिन मांगे कैसे, अचानक चल पड़े। 1 कोस चले पंडित जी, 1-1.5 कोस, कुछ थकान आई, एक बगिया पड़ी, धोती बिछाई, लेट गए, हल्की नींद आ गई, और जो नींद में पंडित जी गए, भगवान ने भेजा गरुण जी को, जाओ गरुण जी जाओ, इसको उठाओ, ये घर पहुंचेगा परसों नरसों, बहुत देर हो जाएगी, कथा हमको जल्दी पूरी करनी है, तो इसको उठाओ, इसके गांव में छोड़ दो, पोरबंदर में। और वो सो रहे थे पंडित जी, गरुण जी आए, उनको टांगा और टांग के उनके गांव के बाहर छोड़ दिया। आंख खुली, अपना गांव, और जहां उनकी कुटिया थी जब वहां पहुंचे, गांव में एंट्री किए, और जहां उनकी कुटिया थी जब वहां पर आए, सोने का आलीशान महल खड़ा, रथ हाथी घोड़े सब चकाचक, चौचक, सब चौचक। वो दोनों द्वारपाल भी यहाँ खड़े, वो जो वहां मिले थे। तो उनसे पूछा भाई साहब तुम यहाँ कैसे आ गए? कहा भैया हमारा ट्रांसफर हो गया है, तबादला हो गया, इधर भेज देंगे, यहाँ गए। अब पंडित जी चकित कि हमारी झोपड़ी कौन ले गया यार, या थोड़ी हमारी मड़िया थी चौमास में, वहां बरसात में छिपते थे, वो कौन ले गया? अच्छी द्वारकापुरी हम गए, मन ही मन रोए रहे कि अच्छी द्वारकापुरी गए, मिला तो 5 रुपये नहीं, झोपड़ी रहवाओ गए।
इतने में सुशीला मैया, देखिए हमारे पति आए हैं, सोने की थाली में आरती लेके आई। सुशीला, ये सब क्या? ये सोने का महल, ये बनारसी साड़ी, ये सोने की आरती में थाली, ये रथ हाथी घोड़े, सब क्या है? ये सब किसका दिया हुआ है? कहा, ठाकुर स्वामी तुम जानो, तुम्हारे नाथ जाने, जहां तुम गए थे। हम लोग तो झोपड़ी में सोए थे, और रात को झोपड़ी में सोए थे, और जब आंख खुली सवेरे 5 बजे तो ये महल में आंख खुली। वो झोपड़ी कौन ले गया और महल कौन बना गया, वो तुम जानो और तुम्हारा घनश्याम जाने। जैसे घनश्याम होते हैं ना, घनश्याम माने घन माने बादल और श्याम माने काले काले। जैसे आप सोते रहते हो कमरे में बंद किए, और बादल आते हैं, घनश्याम आते हैं, और सब बरस बरस के और निकल जाते हैं, और सवेरे उठो, रात में पानी गिरा रहा है कहा, पूछते ना, रात में पानी गिरा रहा है कहा, जान नहीं मिलता है। वो घनश्याम आए और बरसाए और चले गए, ठीक है ना। सवेरे मालूम पड़ता, अरे पानी बरसाता है रात में क्या। जैसे घनश्याम आते हैं, आप सोते रहो, जान नहीं पाओगे, भिगो के चले जाते हैं पूरा सब बरसात करके। ऐसे वो घनश्याम ही तो है, घनश्याम ही तो है। वो घनश्याम रात भर में क्या से क्या कर गया। हम सोए थे झोपड़ी में और जागे सोने के महल में, वो तुम जानो और तुम्हारे घनश्याम जाने। अब सुदामा जी महाराज भगवान को बहुत दुआएं दिए, ठाकुर मैं तो मालामाल हो गया।